चीन खराब आदमी है। चीन जो है घटिया है, कहता कुछ है करता कुछ है। वो तो हम जगह टैक्स दिया गया उस पर गए, वहाँ वो लोग पहले छिपे बैठे थे, तैयारी में थे सब लोग। वो तो ये करना चाहते थे हमसे, बेगुनाह हमारे लोगों को उन्होंने मार दिया। हाल ही में भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। गलवान घाटी को लेकर दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। चीन के नापाक मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए हमारे सैनिक दिन रात बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ऐसे में एक जाबाज योद्धा सालिग्राम हैं, जिन्होंने 1962 में रिजंगला में हुए भारत और चीन युद्ध में अपनी वीरता के जौहर दिखाए थे। मैनपुरी के बदनपुर गांव के रहने वाले पूर्व सैनिक सालिग्राम 13 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात थे। सालिग्राम जी के गांव जाकर बात की तो उन्होंने हमसे अपनी फौज की नौकरी के समय के अनुभव साझा किए। उन्होंने हमें बताया कि वो 18 नवंबर 1962 की सुबह थी, जब हमारी फौज की 120 जवानों की टुकड़ी रिजंगला घाटी में पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी वहां पहले से चीनी फौज हमला करने के लिए तैयार बैठी थी। हमारी फौज की टुकड़ी के पहुंचने पर चीनी सैनिकों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमारी टुकड़ी ने चीनी सैनिकों से जमकर लोहा लिया और डटकर चीनी सैनिकों का सामना किया। सालिग्राम जी ने बताया कि हमारे भारतीय जवानों ने अपने साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए चीन के 1300 सैनिकों को मार गिराया था। हमारे 120 में से 114 सैनिक चीनी सेना के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे और इस युद्ध में केवल 7-8 सैनिक ही जिंदा बचे थे। लद्दाख की बर्फीली चोटी पर स्थित रिजंगला पोस्ट पर हुए युद्ध की गौरव गाथा सुनाते हुए 90 वर्षीय सालिग्राम जी के शरीर में जवानों जैसा आज भी जोश दिखाई दिया। मेरा ये कहना है, चीन खराब आदमी है। चीन जो है घटिया है, कहता कुछ है करता कुछ है। करता है तो कहता नहीं है और कहता है तो होता नहीं है। वो घटिया आदमी है। चीन के शासक जो हैं वो बेईमान हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो इस दौरान जो हिंसक झड़प हुई थी, हमारी तैयारियां नहीं थी या लापरवाह होकर हम वहाँ पेट्रोलियम जहाँ हो रही थी वहाँ पहुँच गए? लापरवाही से तो कैसे पहुँच जाएंगे हम। वो तो हम जगह टैक्स दिया गया उस पर गए, वहाँ वो लोग पहले छिपे बैठे थे, तैयारी में थे सब लोग। वो तो ये करना चाहते थे हमसे, बेगुनाह हमारे लोगों को उन्होंने मार दिया है। अब उम्र के इस पड़ाव में एक हताशा रहती है, लेकिन उमंग अब भी है। उमंग तो साहब जब तक जिंदा रहेगा रहेगी। चीन तो बहुत ही खराब घटिया देश है, बवाली आदमी हैं वे तो, उनके लिए क्या कहा जाए। वहीं इतने सैनिक संख्या में हमारे शहीद हुए हैं, किस तरीके से क्या पीड़ा हुई आपको? पीड़ा बहुत हुई है साहब। एक देश का सैनिक जब शहीद होता है तो उसको बहुत पीड़ा होती है, उसके जानकार को बहुत पीड़ा होती है, गांव वालों को पीड़ा होती है, शहर वालों को पीड़ा होती है, सबको पीड़ा होती है। हमारा एक सैनिक बड़ी मुश्किल में वहाँ सेना में जब जाता है, बहुत कष्ट भोग के तैयार होता है, जब साथ जाता है युद्ध में मारा जाता है तो बड़ी दुखद कहानी हो जाती है। आज हमारे देश में संकट चीन ने पैदा किया है और संकट है, संकट से भी कभी न कभी उभरेंगे हम। मेरा विचार तो ऐसे ही है भाई। वहाँ आप तो उस दौरान 62 की लड़ाई में रहे थे, जंग की थी, वहाँ किस तरीके की गौरतलब है कि 18 नवंबर की सुबह लद्दाख की चुशुल घाटी पर पेट्रोलिंग करते हुए चीन की सेना ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी थी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 5000 से 6000 जवानों ने गोला बारूद और तोप के साथ लद्दाख पर हमला बोला, जिसके बाद भारतीय सेना ने बहादुरी का परिचय देते हुए चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए मैनपुरी से आशीष सक्सेना की रिपोर्ट।